हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। नजरिया बदला तो मंजर बदल गए। नजरिया बदला तो मंजर बदल गए। सोच बदली तो रिश्ते भी संवर गए। श्वेता जो है वो 10 किलोमीटर का अंतर 1 घंटे में तय करती है। और आकाश जो है वो वही 10 किलोमीटर का अंतर 1.5 घंटे में तय करता है। तो कौन ज्यादा स्वस्थ और तेज है? सीधी बात है भरत, श्वेता ही तेज और स्वस्थ है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि आकाश जो चल रहा था वो एक रेतीला ट्रैक था, और जो श्वेता जो चली थी वो रेडीमेड पक्का ट्रैक था। तो अब आपके हिसाब से कौन ज्यादा तेज और स्वस्थ है? हाँ यार, ये बात तो सही है, तो आकाश ज्यादा तेज और स्वस्थ है। अच्छा, अभी ये मैं बताऊं कि श्वेता जो है वो 50 साल की है और आकाश जो है केवल 20 साल के है। तो फिर कौन ज्यादा स्वस्थ और तेज हुआ? ये तो फिर तो श्वेता ही तेज और स्वस्थ हुई। इसकी उम्र ज्यादा है फिर भी इतना जल्दी उसने अंतर काट लिया। अगर मैं बताऊं कि आकाश का जो वजन है वो 140 केजी है और श्वेता का जो वजन है वो 65 केजी है, तो कौन ज्यादा तेज और स्वस्थ हुआ? फिर तो भरत लगता है कि आकाश ही इतना वजन के साथ इतना चल पाया, 1.5 घंटे में 10 किलोमीटर तय किया, तो आकाश ही ज्यादा तेज और स्वस्थ है। जैसे जैसे हमारे पास और इंफॉर्मेशन आती जाती है वैसे वैसे हमारा जो निर्णय है, हमारी जो धारणाएं हैं वो चेंज होती जाती है। जिंदगी की यही सच्चाई है। जैसे जैसे हम लोग अलग अलग परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेते हैं उसके हिसाब से हमारे निर्णय बदलते हैं, उसके हिसाब से हमारी धारणाएं बदलती है। परिस्थितियां बदलती रहती है, रिसोर्सेज जो अलग अलग हो सकते हैं, और समस्या और समाधान दोनों ही व्यक्ति विशेष है। आकाश एक है, श्वेता एक है, दोनों के अलग अलग परिस्थितियां हैं, दोनों के अलग अलग फिजिकल क्वालिटीज है। तो उसके हिसाब से उनका जो स्वस्थ और तेज वाला जो ये है, जो हम चयन कर रहे हैं, वो चेंज होता जा रहा है। हर दृष्टिकोण सीमित होता है। हम लोग केवल ऐसे देखते हैं, जो हमारे गुजराती में कहता है घोड़ा ने डाबला पहनावा जेऊ। मतलब कि खाली घोड़ा इतना ही देख पाएगा, आसपास में कुछ देख नहीं पाएगा। तो जैसे ऐसे अगर दृष्टिकोण सीमित होता है तो हमारा निर्णय लेने की क्षमता भी ऐसे सीमित हो जाती है। कभी कोई लेट आता ऑफिस में तो गुस्सा होने की वजह उसको पूछो कि कोई ट्रैफिक जाम में फंस गया था, हो सकता है कोई ट्रैफिक जाम में फंसा इसके लिए लेट हुआ हो। तुलना गलत दिशा दिखाती है। हर व्यक्ति की परिस्थिति, क्षमता और संघर्ष अलग होता है, इसलिए कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्वयं से प्रतिस्पर्धा ही असली विकास है। हमको केवल कल से बेहतर आज बनना, वही हमारी सफलता है। कितना बेहतर बनना है? केवल 1% एवरी डे। केवल 1% इंप्रूवमेंट कल से हमको बेहतर होना है, बस उतना ही हमको करना है, उससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर एक की परिस्थितियां अलग है, हर एक के पास रिसोर्सेज अलग हैं। तो दूसरों की सफलता या गति से अपनी तुलना व्यर्थ है। अधूरी जानकारी से बने निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जैसे हम लोग अधूरी जानकारी थी तो कभी श्वेता हमको तेज लग रही, कभी आकाश तेज लग रहा था। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी जो निर्णय किए थी, हमारे जो धारणाएं ले रहे थे वो चेंज होते जा रहे थे। कभी कोई ऑफिस में बार बार लेट आ रहा है तो हमको लगता है कि वो लापरवाह लगता है, वो जिसको जॉब के बारे में कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मगर हो सकता है कि उसके घर में वो उसके एल्डर पेरेंट्स की केयर लेके बाद में आता होगा, इसलिए वो लेट आ रहा है। दृष्टिकोण बदलते ही निर्णय बदल जाते हैं। जैसे हम दृष्टिकोण चेंज करते हैं
हमारा जो सोचने का तरीका है, जो निर्णय लेने का तरीका है, वो बदल जाता है। कभी कभी हमको लगता है बच्चा ये गलत है, और हो सकता है कि वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। तुलना असंतोष की जड़ है। अगर हम किसी के साथ तुलना करता है और हम उससे सुपीरियर है तो हम घमंडी हो सकते हैं, और हमको लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, हम बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे और हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। परिस्थिति ही संदर्भ बदल देती है। हर व्यक्ति अलग परिस्थिति में जीता है, कभी सुविधाओं के साथ, कभी संघर्षों के साथ। जैसे उसकी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से वो निर्णय लेता है, उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है, उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है। खुद से जंग जीतना ही असली फतेह है। खुद से जंग जीतना ही असली फतेह है। दूसरों से तुलना तो बस भ्रम की रेत है। दूसरों से तुलना तो बस भ्रम की रेत है। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। बस अपनी परिस्थितियों के अनुसार श्रेष्ठ प्रयास करते रहे। सच्चा मुकाबला केवल उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। आपको केवल 1% इंप्रूवमेंट रोज लाना है। कितना लाना है? केवल 1% इंप्रूवमेंट। आप इतना 1% इंप्रूव अपने आप में लाएंगे, आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। स्प्रेड योर लव एंड एनर्जी वेयर यू गो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।